नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। मेरा नाम है आकाश और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल पैट्रियोटिक थॉट्स। दोस्तों, जो आज का टॉपिक है दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं इंडिया और चाइना का जो वॉर हुआ दोस्तों 1962 में, जो भीषण लड़ाई हुई दोनों देशों के बीच में, उसके बारे में जो है आज हम बातचीत करेंगे। फ्रेंड्स, अगर बात करेंगे जो है ये जो वॉर हुआ था, एक बहुत ही बड़ा धोखा था दोस्तों चाइना के द्वारा। उस टाइम जो है हमारे माननीय स्वर्गीय प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जो है, उनको बिल्कुल भी इस बात की भनक नहीं पड़ी, या हमारी सेना को इस बात की बिल्कुल भी भनक नहीं पड़ी कि चाइना दोस्तों जो है पीछे से वार कर सकता है और हमारी पीठ में जो है छुरा घोंप सकता है दोस्तों। उस टाइम जो है जवाहरलाल नेहरू और भारत ने जो है दोस्तों एक नारा लगता था उस टाइम पे, हिंदी चीनी भाई भाई, मतलब हम उनको भाई मान रहे थे। कहीं ना कहीं उन्होंने जो है इतना बड़ा विश्वासघात किया, इतना बड़ा धोखा दिया दोस्तों, और चुपके से जो है दोस्तों भारत पर उन्होंने इतना हैवी अटैक किया। भारत बिल्कुल भी जो है आश्चर्यचकित हो गया और इस अटैक को बिल्कुल भी संभाल नहीं पाया दोस्तों। अगर बात करेंगे, क्योंकि ये नारा लग रहा था दोस्तों हिंदी चीनी भाई भाई, तो भारत ने जो है अपने जो फोर्सेस थे चाइना के बॉर्डर पे, उनको बिल्कुल भी जो है स्ट्रॉन्ग जो है नहीं कर रखा था। और वहाँ पे जो है हमारी बटालियंस भी जो है बहुत कम मौजूद थी दोस्तों, और हमारी रेजिमेंट्स भी जो है वहाँ पर डिप्लॉय जो थी बहुत कम तादाद में डिप्लॉयड थी दोस्तों। मगर चाइना कहीं ना कहीं से दोस्तों 3-4 साल पहले से ही जो है युद्ध की तैयारी कर रहा था, क्योंकि दोस्तों 3-4 साल से ही जो है दोनों देशों के बीच में जो है बॉर्डर का विवाद चल रहा था दोस्तों। कहीं ना कहीं जो है अगर बॉर्डर विवाद की बात करेंगे दोस्तों, तो जो बॉर्डर का विवाद है दोस्तों, चाइना ये कहता है कि जो अक्साई चीन जो एरिया है दोस्तों, वो उनकी शिनजियांग जो एरिया है उससे कनेक्टेड है और उसी का पार्ट है। और भारत ये कहता है दोस्तों कि अक्साई चीन जो है हमारे लद्दाख का पार्ट है दोस्तों। चाइना तिब्बत को भी जो है अपना कंट्रोल बताता है दोस्तों, तिब्बत को भी जो है वो पूरा अपना पार्ट बताता है। और भारत हमारा ये कहता है कि तिब्बत जो है हमारा नॉर्थ ईस्ट का पार्ट है दोस्तों। और इसी तरह के जो है काफ़ी सारे जो जगह है दोस्तों, काफ़ी सारा जो पार्ट है उसके ऊपर चाइना क्लेम करता है, फॉल्स क्लेम करता है कि वो उनकी ज़मीन है दोस्तों। कहीं ना कहीं वो जो है भारत पर एक डिप्लोमेटिक प्रेशर, एक दबाव बनाता रहता है कि जो है ये ज़मीन उनकी है, वो ज़मीन उनकी है। कहीं ना कहीं जो है वो अपने नक्शों में जो है भारत की ज़मीनों को भारत से पूछे बिना ही जो है दिखा देता है दोस्तों। अगर बात करेंगे, जो युद्ध हुआ था ये दोस्तों 20 अक्टूबर 1962 को जो है इसकी शुरुआत हुई थी दोस्तों। पहला अटैक चाइना ने जो है हमारी गुरखा राइफल्स पर किया नॉर्थ ईस्ट में दोस्तों। ये युद्ध जो दोस्तों जो है 1 महीना 1 दिन चला दोस्तों। और इस युद्ध की जो टाइमिंग थी दोस्तों 20 अक्टूबर 1962 से लेके 21 नवंबर 1962, मतलब 1 महीना 1 दिन, पूरा 1 महीना 1 दिन ये युद्ध चला। और इस युद्ध में जो है चाइना ने जो है हमें बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाया दोस्तों। हमारे बहुत सारे सोल्जर्स जो है वीर गति को प्राप्त हुए और जो है उनकी जानें गई दोस्तों। अगर बात करेंगे दोस्तों, चाइना जो क्लेम करता है, चाइना क्लेम करता है कि भारत के जो है उन्होंने लगभग 4,500 सैनिकों को दोस्तों मार दिया और 3,500 सैनिकों को उन्होंने युद्धबंदी बनाया। फ्रेंड्स, अगर बात करेंगे, इंडिया क्लेम करता है कि जो है इंडिया ने 1300 जो है 1350 से 1400 जो है चाइनीज़ सैनिकों को जो है मौत के घाट उतार दिया और मार दिया दोस्तों। अगर एक जनरल आंकड़ा दोस्तों बात करेंगे, जनरल आंकड़ा ये कहता है कि जो है भारत के जो है 1400 सैनिक मरे और चाइना के जो है 750 सैनिक मरे। मगर अगर बात करेंगे, चाइना क्लेम करता है कि उन्होंने जो है 4,500 भारतीय सैनिकों को जो है मारा और 3,500 भारतीय सैनिकों को उन्होंने युद्धबंदी बनाया दोस्तों। अगर मुख्य वजह थी इस युद्ध में जो है भारत की एक जो हमारी हार हुई और कहीं ना कहीं जो है हम उनसे पिछड़े दोस्तों, उसका एक मुख्य कारण ये था कि जो भारत की आर्मी उस टाइम की थी दोस्तों, उस टाइम की जो भारत की आर्मी थी दोस्तों, वो जो इलाका था दोस्तों, उस टाइम जो है सर्दी वाला इलाका था, जो लद्दाख का इलाका था, जो असम का इलाका था, जो नॉर्थ ईस्ट का इलाका था दोस्तों, जो तिब्बत का इलाका था, वो इतना ठंडा इलाका था दोस्तों। भारतीय आर्मी के पास जो है वेल इक्विपमेंट नहीं थे दोस्तों, उस तरह का असला नहीं था, उस तरह की आर्टिलरी नहीं थी, उस तरह के हथियार नहीं थे, और उस तरह के जो है भारत पे जो है कपड़े भी नहीं थे उस तरह में, जो उस मौसम में पहनने के लिए, जो सर्दियों में सर्वाइव करने के लिए वहाँ के मौसम की जो है कपड़े चाहिए थे, उस तरह के जो है भारत के पास, भारतीय जवानों के पास उस तरह के कपड़े नहीं थे उस टाइम पे दोस्तों। यह एक मुख्य वजह थी दोस्तों भारत की जो है हार की। भारत की तैयारियां दोस्तों काफ़ी कमज़ोर थी। अगर चाइना की बात करेंगे,
उनकी तैयारियों से अगर हम कंपैरिजन करते हैं तो भारत की तैयारियां जो है काफ़ी कम थी दोस्तों, क्योंकि जो है भारत और चाइना, हिंदी चीनी भाई भाई का नारा जो है हमारे स्वर्गीय प्रधानमंत्री, माननीय प्रधानमंत्री श्री जवाहरलाल नेहरू जी उस टाइम लगाया करते थे, और उनको जो है बिल्कुल भी विश्वास नहीं हुआ कि चाइना जो है पीछे से जो है हम पर वॉर कर सकता है दोस्तों, हमारे साथ एक धोखा कर सकता है। एक बहुत बड़ा धोखा किया उन्होंने दोस्तों। जो वहाँ का टेम्परेचर था इतना ठंडा था, यह मुख्य वजह थी दोस्तों। काफ़ी ऊंचाई पर ये लड़ाई लड़ी गई, अराउंड 20,000 फीट की ऊंचाई पर ये जो लड़ाई लड़ी गई दोस्तों। अगर दोस्तों बात करेंगे, ये लड़ाई जो है पूरी ज़मीनी तौर पर लड़ी गई, किसी भी तरह का एयरफोर्स या नेवी का जो है इस लड़ाई में इस्तेमाल नहीं हुआ, ना चाइना के द्वारा हुआ ना हमारे द्वारा हुआ दोस्तों। अगर बात करेंगे, चाइना जो है अक्साई चीन को भी अपना इलाका बताता है, और वो जो है तिब्बत को भी अपना इलाका बताता है, और पूरा जो नॉर्थ ईस्ट है उसको भी अपना इलाका बताता है दोस्तों। मैं आश्चर्य नहीं होऊंगा अगर चाइना फ्यूचर में जो है दिल्ली को भी जो है अपना इलाका बताने लग जाए दोस्तों। कहीं ना कहीं जो है उनका जो एक्सपेंशन, जो अपना फैलाव करने का उनकी जो नीति है दोस्तों, कहीं ना कहीं जो है इंच दर इंच जो है भारत के बॉर्डर में उनको घुसना है, उनकी यही नीति है दोस्तों। अगर बात करेंगे, इस युद्ध में जो है किसी भी जो है सुपर पावर ने इंटरफेयर क्यों नहीं किया। जैसे दोस्तों आज हमारा सपोर्ट जो है रशिया करता है दोस्तों। 1971 में भी जो है पाकिस्तान के साथ जब हमारा युद्ध हुआ तो वहाँ पर भी जो है रशिया ने हमें काफ़ी सपोर्ट किया। तो उसी तरह का सपोर्ट उस टाइम हमें क्यों नहीं मिला, उसका एक बहुत बड़ा कारण था दोस्तों, जो क्यूबन मिसाइल क्राइसिस। जो अमेरिका की बॉर्डर जो कंट्री है दोस्तों क्यूबा, वहाँ पर जो है रशिया ने उस टाइम पे जो है इन रिस्पॉन्स टू अमेरिका के रिस्पॉन्स में जो है न्यूक्लियर मिसाइल्स जो है तैनात कर दी थी अमेरिका के बिल्कुल सटे बॉर्डर से, जो कि क्यूबा एक देश है दोस्तों। वहाँ पर जो है रशिया ने अपनी न्यूक्लियर हथियारों को जो है तैनात कर दिया था। अब ये जो तैनाती की थी ये एक जवाब था दोस्तों, क्योंकि अमेरिका ने जो है रशिया के बॉर्डरों पर, जैसे तुर्की का एक है, तुर्की देश है, और यूनाइटेड किंगडम है दोस्तों, और इटली, ये तीनों देशों में जो है अमेरिका ने जो है अपने न्यूक्लियर हथियारों की तैनाती कर दी थी रशिया के बॉर्डर पे। इससे चिंतित होकर और इसके जवाब में जो है रशिया ने जो है अमेरिका का जो पड़ोसी है दोस्तों, बिल्कुल नज़दीकी देश है क्यूबा, वहाँ पर जो है रशिया ने भी जो है न्यूक्लियर मिसाइल जो है तैनात कर दी। और यही जो है एक दोनों भारत जो अमेरिकी सरकार है और रशियन गवर्नमेंट है उसके बीच में जो है 13 दिन जो है कॉन्फ्रंटेशन चली दोस्तों, कहीं ना कहीं एक बहस चली, मुद्दे चले, और 13 दिन के बाद जो है इस मिसाइल क्राइसिस को जो है रिजॉल्व किया गया। मगर इस मिसाइल क्राइसिस में जो है ये जो दोस्तों चली है दोस्तों, इसमें जो है कहीं ना कहीं दोनों देशों का जो है पूरा फोकस था अमेरिका का और रशिया का। इसी वजह से जो है दोनों देश जो है चाइना ने जो हमला किया भारत पर उस पर ध्यान नहीं दे पाए, कहीं ना कहीं उनका गौर नहीं गया, कहीं ना कहीं उनका फोकस जो है उसी मुद्दे पर था, क्यूबन मिसाइल क्राइसिस पर। अगर बात करते हैं दोस्तों इसी जो है जो मिसाइल क्राइसिस का, इसी का जो है चाइना ने जो है बखूबी फ़ायदा उठाया। चाइना यह जानता था कि रशिया और अमेरिका दोनों ही देश जो है अभी आपस में जो है दोनों की सरकारें लड़ रही हैं, उनका फोकस वहीं पर है, और इसी जो है इन्हीं तारीखों में जो है कहीं ना कहीं जो चाइना ने जो है हम पर हमला कर दिया दोस्तों, और एक हमें जो है बहुत बड़ा आघात दिया 1962 में, जो कि भारत जो है कभी नहीं भूलेगा। चाइना ने जो हम पे पहला अटैक किया दोस्तों 20 अक्टूबर को किया, और जो क्यूबन मिसाइल क्राइसिस जो दोनों देशों के बीच लड़ाई लड़ रही थी अमेरिका और रशियन गवर्नमेंट के बीच जो बहस चल रही थी दोस्तों, कहीं ना कहीं वो 16 अक्टूबर से स्टार्ट होकर 28 अक्टूबर तक चली है दोस्तों। कहीं ना कहीं चाइना ने जो है इसका बखूबी फ़ायदा उठाया है, और 4-5 दिनों में 20 से 25 अक्टूबर के बीच 1962 में उन्होंने जो है भारत की बहुत सारी टेरिटोरी जिन पर वो क्लेम करते थे उनको पूरी तरह कब्जा कर लिया, और कहीं ना कहीं जो है उन पर जो है पूरी तरह जो है एक जो है आक्रमण करके उनको जो है कब्जा लिया, और भारतीय सैनिकों को उन्होंने जो है बहुत अंदर तक जो है दोस्तों कहीं ना कहीं पीछे धकेल दिया, और भारतीय सैनिकों को जो है उन्होंने बहुत नुकसान पहुंचाया दोस्तों। फ्रेंड्स अगर बात करेंगे, ये लड़ाई जो है कहीं बहुत ज़्यादा हाइट पर लड़ी गई दोस्तों, और इसका एक मुख्य कारण और भी था दोस्तों कि जो है तिब्बत में जो दोस्तों वहाँ पर जो अलगाववाद चल रहा था, एक जो वहाँ पर गृह युद्ध टाइप का चल रहा था दोस्तों, कहीं ना कहीं चाइना का जो है वो रूल पसंद नहीं कर रहे थे जो तिब्बती के लोग हैं वहाँ पर, तिब्बतियन हैं
वो जो है चाइना के रूल को वो बिल्कुल पसंद नहीं करते। तो वहाँ के जो धर्मगुरु थे दोस्तों दलाई लामा, 1962 में जो है कहीं ना कहीं जवाहरलाल नेहरू ने या भारत ने उनको अपने यहाँ शरण दी दोस्तों। इस चीज़ से भी जो है चाइना को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थी कि भारत ने जो है जो तिब्बत के जो गुरु हैं दलाई लामा, उनको शरण क्यों दी। यह एक और मुख्य वजह बताई जाती है कि चाइना ने जो है हम पर जो है एक भीषण हमला किया दोस्तों। दलाई लामा को जो है भारत ने शरण दी या नेहरू जी ने उस टाइम शरण दी, इसको जो है चाइना एक मुख्य रूप से अपने जो है दुश्मनी के तौर पर जो है दोस्तों लिया उसने। फ्रेंड्स, अगर बात करेंगे ये युद्ध में जो है इस युद्ध से पहले जो है यूएस और रशिया जो है भारत को काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट कर रहे थे, और जो टेरिटोरियल डिस्प्यूट थे दोस्तों, जो ज़मीनी विवाद था, कहीं ना कहीं उसमें जो है रशिया जो है और यूएस भारत को सपोर्ट कर रहे थे। तो चाइना कहीं ना कहीं अपने आप को जो है अकेला पा रहा था, और उसको ये लग रहा था कहीं ना कहीं जो है ये ज़मीन जो है कहीं ना कहीं जो है जो सुपर पावर्स के दबाव में जो है उसको भारत को ना देनी पड़े कहीं ना कहीं। इसी डर के चलते दोस्तों उसको लगा ये दोनों सुपर पावर जो रशिया और यूएस है जो भारत को सपोर्ट कर रही हैं, इसी डर के कारण जो है उसने दोस्तों भारत पर एक बहुत भीषण हमला कर दिया, ताकि जो है भारत जो है उन ज़मीनों को जो है कब्जा नहीं पाए, और चाइना ने जो है पूरा कब्जा कर लिया।